बड़ी खबर है, रायपुर से एक्शन मोड में नवनिर्वाचित मेयर दिखाई पड़ रही है। महापौर निर्वाचित होने के बाद मीनल चौबे का बड़ा बयान भी सामने आया है। जास ढेबर के कार्यकाल की फाइलें खुलवाएंगे, मीनल चौबे ने कहा और साथ ही कहा कि कई टेंडर में हुई गड़बड़ियों की भी जांच कराई जाएगी। कौन से काम किस मद और शर्त पर हुई है, जांच होगी। विपक्ष में हमने प्रमाण के साथ आरोप लगाए थे, तो ये मीनल चौबे का दावा है कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने जो आरोप लगाए वो सच थे। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी नवनिर्वाचित महापौर कह रही हैं। तो कल ही रिजल्ट आया है, 10 नगर निगमों में भाजपा की जीत हुई है। राजधानी रायपुर की बात करें तो 15 साल बाद अब भाजपा का कब्जा है और इसी कड़ी में लगातार एक्शन मोड पर नवनिर्वाचित महापौर दिखाई दे रहे हैं। उनका बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने जो विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाए थे वो सच थे और अब हर फाइलों की जांच की जाएगी। हर जो आरोप लगाए गए थे उन सभी की जांच होगी, सभी फाइलों को खुलवाए जाएंगे। जास ढेबर के कार्यकाल की जितनी भी फाइलें हैं उन्हें खुलवाने की बात मीनल चौबे ने कही है। रायपुर नगर निगम में 15 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है और आप देख सकते हैं कि मीनल चौबे महापौर बन गई है। मैडम, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि 1.5 लाख वोट से ज़्यादा वोटों से आप जीती हैं। क्या लगता है कि किस हिसाब से जनता ने बीजेपी को और आपको चुना है? देखिए, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और पूरे 70 वार्ड में मुझसे ज़्यादा मेरे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, इसलिए हम बड़ी जीत की ओर बढ़े हैं। और दूसरा, जो कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली थी, कांग्रेस का जो कुशासन था, उससे रायपुर शहर की जनता त्रस्त हो गई थी। इसीलिए उन्होंने मैंडेट बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना है। मैम, इससे पहले आप पार्षद थी तो लगातार जो कांग्रेस के महापौर हैं उस पर आप आरोप लगाते थे कि इसमें स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। अब आप आ गई हैं, क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? किस तरीके से पूरे नए सिरे से काम? देखिए, हम पूर्व में विपक्ष में थे तो विपक्ष धर्म में निभाते हुए जो भी नगर निगम में गड़बड़ियाँ हो रही थी और जो भी नगर निगम में हमको भ्रष्टाचार दिख रहे थे, हमने सारे विषय में प्रमाण के साथ उसमें आवाज़ उठाई थी और कुछ मामलों में कार्रवाई भी हुई है। और अभी महापौर बनने के बाद जो भी विषय होगा जिसमें गड़बड़ियाँ थी, हम सारे विषयों की फाइल वापस खुलवाएंगे कि कौन से कार्य किस मद में हुए हैं और किस शर्तों के अधीन में हुए हैं और टेंडर में क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं और टेंडर की शर्तें क्या हैं, ये सब देख के हम वापस उसको फाइल खुलवाएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो आपने सुना मीनल चौबे जी को, जो भी महापौर बनी है और जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुराने समय में जो काम हुए हैं उन सारे कामों की फाइलें खुलेंगी और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे उस पूरे मामले की भी जांच होगी। कैमरामैन रेणु के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC24 रायपुर। तो नवनिर्वाचित महापौर जिस कार्रवाई की बात कर रही हैं वो कब तक होगी, फिलहाल इसका इंतजार तो सभी को है। बढ़ते हैं आगे। नगरीय निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में भाजपा ने विजयी आभार रैली निकाली, जिसमें डिप्टी CM अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला समेत नवनिर्वाचित मेयर पूजा विधानी और पार्षद शामिल रहे और बिलासपुर की जनता का आभार जताया। भाजपा के विजय जुलूस का जायजा लिया है IBC24 के संवाददाता जितेंद्र थवाइट ने। जीत के साथ भाजपा उत्साहित है, लगातार बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू है। देखिए, तोखन साहू जी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, अभी वो पहुंचे हैं। नवनिर्वाचित महापौर हैं पूजा विधानी, जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक जीत यहां पर भाजपा ने दर्ज की है। बिलासपुर में जिस तरह से मेयर के तौर पर पूजा विधानी जीती हैं, उसी तरीके से पूरे प्रदेश में अलग अलग जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो जीत कर रहे हैं। तोखन जी, किस तरह से देखते हैं इस जीत को? प्रदेश की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किए हैं। ये विष्णुदेव जी के सुशासन की जीत है। जब से विष्णुदेव जी की सरकार आई है तब से हम लोग एक एक मोदी की गारंटी को हमने पूरा किए हैं और हमारे बूथ के कार्यकर्ता, इकाई के अध्यक्ष से लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी कार्यकर्ता काम में लगे रहे। हम काम करने वाले लोग हैं और जनता इस बात को अच्छी तरह देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए फिर से
जनता ने हमें आशीर्वाद दिए हैं। लेकिन विधायक सुशांत शुक्ला जी भी हमसे ही बात करते हैं। सुशांत जी, किस तरह से देखते हैं, आपने अपने क्षेत्र में तो जीत दर्ज की है, मेयर के प्रत्याशी के तौर पर पूजा विधानी भी यहाँ पर जीती। देखिए, पूजा विधानी जी की जीत यानी प्रदेश की आधी आबादी मातृशक्ति की जीत, और जनता ने जनादेश दिया है। तो जब जनता ने जनादेश दे दिया तो बेबुनियाद कांग्रेस के लोगों को शांत हो जाना चाहिए कि बिलासपुर को जिन्होंने 5 साल तक लूटा खसोटा, उनको जवाब जनता ने दे दिया है। पूजा विधानी जी के नेतृत्व में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है बिलासपुर को विकसित करने की। तो देखिए, तमाम भाजपा के नेता हैं जो उत्साहित हैं और बधाइयों का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बिलासपुर नगर निगम में अब भाजपा का कमल खिला है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, ICTV24 बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ में शनिवार को सामने आए नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों का असर प्रदेश की सियासत पर भी दिखने लगा है। बीजेपी में जहां खुशी की लहर है, वहीं कांग्रेस की अंदरूनी कला सामने आ रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने हार के लिए कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेताओं पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी को भी निशाना साधने का मौका मिल गया। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पहली पंक्ति के नेताओं पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर निशाना साधा। अमरजीत भगत ने IBC24 से खास बातचीत में इन नेताओं में समन्वय की कमी की ओर साफ इशारा किया और हार का ठीकरा भी फोड़ा। लेकिन बड़े नेताओं को सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जाना चाहिए था, जिसका अभाव दिखा। अपना एरिया लेकर के सब लोग बैठ गए और उसमें जो एक मैसेज जाना चाहिए था कि सब मिल करके करने से अच्छा आएगा, वो मैसेज नहीं गया। वो मैसेज दे पाए। अमरजीत भगत की ये नाराजगी यूं ही नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी वजह है कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपने क्षेत्रों तक सीमित रहना और पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए नहीं निकलना। वहीं बड़े नेता अपने क्षेत्र में भी फेल साबित हुए हैं। अंबिकापुर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ बीजेपी की जीत हुई। इसी तरह पूर्व सीएम भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन नगर पंचायत में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के क्षेत्र सक्की नगर पालिका में भी अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। रविंद्र चौबे भी साजन नगर पालिका में कांग्रेस को नहीं जिता पाए। सिर्फ दीपक बैजी बस्तर नगर पंचायत में कांग्रेस उम्मीदवार को जिता पाए। अमरजीत भगत के मुताबिक कांग्रेस को अगली पंक्ति के नेताओं को आगे लाना चाहिए। प्रथम पंक्ति के नेता है जी, वो लोग आपस में एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए जी। और नए जो सेकेंड लाइन का जनरेशन है, लोगों को भी आगे लाना चाहिए। अमरजीत भगत के बयान पर फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साध ली है, लेकिन बीजेपी को जरूर निशाना साधने का मौका मिल गया है। पहले जय वीरू में झगड़ा चलता था, जय वीरू के झगड़े की बात की जाती थी, वो कम पड़ जा रहा था। इसलिए अब आजकल झगड़ा दो गुटी ना होकर चतुष्कोणीय हो गया है और भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, दीपक बैज जी और चरणदास महंत जी, चारों के बीच में सिर फुटबॉल की स्थिति है। निकाय चुनाव के शनिवार को सामने आए नतीजों की बात करें तो जिन 10 नगरीय निकायों में पहले कांग्रेस का कब्जा था, अब वहां बीजेपी के महापौर जीत गए हैं। बात अगर नगर पालिका चुनाव की करें तो यहाँ भी 49 में से 35 नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं। वहीं 114 नगर पंचायतों में से 81 बीजेपी के खाते में गई है। विधानसभा और लोकसभा में बड़ी हार के बाद कांग्रेस को रही सही उम्मीद नगरीय निकाय चुनाव से थी, जहां कांग्रेस अपनी साख नहीं बचा पाई। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बारी है, जिसके लिए वोटिंग सोमवार से शुरू हो रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस यहां बीजेपी को टक्कर दे पाती है या मुकाबला एक तरफा रहता है। हालांकि एक सवाल फिर भी बना रहेगा कि कांग्रेस नेताओं में क्या वाकई समन्वय की कमी है और पार्टी में अगली पंक्ति के नेताओं को आगे बढ़ाने से कौन रोक रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। तो रिजल्ट के बाद अब बार पलटवार का दौर जारी है और इसी बीच बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हार के बाद पीसीसी में एक्शन जारी है। कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास की प्राथमिक सदस्यता निरस्त कर दी गई है। 6 वर्षों के लिए पार्टी से वो निष्कासित किए गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने यह कार्रवाई की है और 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है।
तो हार के बाद लगातार पीसीसी में एक्शन जारी है। पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर से कार्रवाई की, जहां पर 6 सालों के लिए कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें निष्कासित कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी से। और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना के बाद रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस ने संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर और ट्रेनों में सतर्कता बढ़ा दी है। यात्रियों के सामान, टिकट, पहचान पत्र आदि की सघन जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन का जायजा लिया है IBC 24 की संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। हम जंगल में यात्रा करना चाहते हैं, मैं जिस तरफ से इशारा कर रहा हूँ कृपया उधर जा सकते हैं। स्लीपर वाले थोड़ा बीच में रहेंगे। दिल्ली स्टेशन में भगदड़ मचने के बाद अब रायपुर स्टेशन भी हाई अलर्ट पर है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यात्री है वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा चेकिंग भी की जा रही है। पुलिस के अधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी किया गया है क्या? जी मैडम। किस तरह से जाँच के निर्देश दिए गए हैं? यही कि इसी प्रकार का मतलब भगदड़ वगैरह ना हो, शांति से अपने जहाँ यात्रा करना है शांति से अपने स्थान में जाके बैठ जाएं सीट में। तो आप देखेंगे कि इस वक्त स्टेशन पर ही हम मौजूद हैं और यहाँ पर यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है स्टेशन में। और आप रेल में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, रेल के अंदर आप देखेंगे कि ठूस कर जो यात्री है वो रेलवे में भरे हुए हैं। और ये जो संख्या है इसी वजह से भगदड़ मचती है और इसलिए रेलवे स्टेशन पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टेशन पर भी अलर्ट जारी किया गया है। और अभी आप ट्रेन भी देखेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो यात्री हैं वो नज़र आ रहे हैं। बैठने की जगह नहीं है और बैठने की जगह नहीं है तो भी जो यात्री हैं वो खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से जो तमाम ट्रेनें हैं उसमें यात्रियों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है और इसी भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भी अलर्ट जारी किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। और इसी बीच राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, BSP के ठेकेदार पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। ठेकेदार हितेश पटेल पर मामला दर्ज किया गया है। बार में आदिवासी युवती के साथ छेड़छाड़ किया था। आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। कोरोना काल में क्वींस क्लब में फायरिंग का आरोपी है हितेश पटेल, जिस पर एक बार फिर से मामला दर्ज किया गया। सिविक सेंटर में भी बैंक ATM के सामने ये फायरिंग कर चुका है। यानी कि कई ऐसे मामले हैं जो इस पर पहले से ही लगे हुए। पुलिस फरार आरोपी हितेश पटेल की तलाश कर रही है। DD नगर थाना में FIR दर्ज की गई है। तहसीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तहसीन, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और तलाश किस तरह से पुलिस कर रही है? देखिए, ये हितेश पटेल है जो बिलाई स्टील प्लांट के ठेकेदार हैं और ये इनके द्वारा जो टिटोस बार है, रायपुर के जो सरोना में टिटोस बार है, वहां पे एक आदिवासी युवती के साथ छेड़छाड़ का एक गंभीर आरोप यहाँ पे लगा है और इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है DD नगर थाना में। बताया जा रहा है कि इनके द्वारा उस पर पहले शराब गिराई गई, उसके बाद उससे अश्लील हरकत की गई है। उसके बाद ये एक जो युवती ने FIR दर्ज कराई है। छेड़छाड़ समेत जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं इनके खिलाफ। और ये भी बता दें कि ये जो हितेश पटेल हैं, ये इनके द्वारा 2020 में जो क्वींस क्लब में जो फायरिंग की गई थी, ये उसके आरोपी भी हैं। और इनके द्वारा जो सिविक सेंटर में जो बैंक ATM है उसके सामने भी फायरिंग का एक आरोप है। अभी फिलहाल ये फरार हैं हितेश पटेल। इनको DD नगर थाना पुलिस जो है तलाश रही है और अभी ये फरार चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी घटना सामने आई है कि रायपुर का जो टिटोस बार है वहां पे एक आदिवासी युवती के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसकी FIR इनके खिलाफ दर्ज की गई है और ये भी फरार बताए जा रहे हैं। जी चलिए, नजर बनाकर रखिएगा तहसीन, बने रहिएगा। दुर्ग से भी एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें। दुर्ग से बड़ी खबर है, धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठन ने हंगामा कर दिया। हिंदू संगठनों ने घेराव कर दिया है घर में 50 लोग होने की खबर बताई जा रही है। दुर्ग पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बजरंग दल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। अमलेश्वर के प्रीति विहार का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर धर्मांतरण
धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठन ने हंगामा कर दिया है। हिंदू संगठनों ने घर का घेराव कर दिया है और घर के अंदर बताया जा रहा है कि 50 लोग मौजूद हैं। तहसीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तहसीन, क्या ये मामला है, किस तरह से वहां पर हंगामे की स्थिति है, क्या वो कह रहे हैं, बताइएगा। देखिए, ये अमलेश्वर का ये मामला है। बताया जा रहा है कि ये थाने के सामने एक प्रीति विहार सोसाइटी है, वहां पे ये विनय कुमार साहू का मकान है। वहां पे जो खबर मिली रायपुर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कि वहां पे कुछ जो समाज के लोग हैं, समाज विशेष के, वो वहां पे प्रेयर कर रहे हैं और उसी बात को लेके वो लोग वहां पहुंचे हैं। तो वहां करीब 50 महिलाएं, जो 50 लोग जो हैं, उसमें महिलाएं की संख्या ज्यादा है, वहां पे प्रेयर कर रहे थे और इसी बात को लेके वो जो कार्यकर्ता थे हिंदू संगठन के, उन्होंने वहां पे काफी हंगामा किया है और इस बात का विरोध किया है कि यहाँ धर्मांतरण के आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो इस बात पे जो अमलेश्वर थाना पुलिस और दुर्ग पुलिस की अतिरिक्त बल जो है वो मौके पे पहुंचा हुआ है और अभी वहां पे वो हंगामा जारी है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो अभी हनुमान चालीसा का पाठ वहां पे कर रहे हैं और अभी वो उन्होंने आवेदन भी दिया है धर्मांतरण करने का। तो अभी ये देखने वाली बात है कि पुलिस उसमें किस तरीके की कार्रवाई करती है। अभी फिलहाल जो है मौके पे पुलिस के आला अधिकारी दुर्ग पुलिस के पहुंचे हुए और वहां अच्छा तहसीन, जो 50 लोग घर के अंदर मौजूद है उनके बारे में क्या किसी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कहाँ से है, क्या आसपास के लोग हैं और मौके पर क्या स्थिति है तहसीन? जी देखिए, उसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि 50 से ज्यादा लोग उसमें हैं और उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है और सभी आसपास के गांव के लोग हैं। और इस बात का आरोप लगाया गया है कि वो उनको बुला के एक धर्मांतरण यहाँ पे किया जा रहा है। और अब ये पुलिस उसमें पुलिस के आलाधिकारी से जो बात हुई हमारी जो मौके पे है, उनका ये कहना है कि अभी इसमें हम जांच करेंगे, उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। जी अच्छा, चूंकि तहसीन आपने आलाधिकारियों से बात भी की है, उनका कहना है कि जांच के बाद तो बात सामने आएगी ही, लेकिन आसपास के जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है? क्या ये पहले भी ऐसा ही होता था या फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि घर के अंदर जो 50 लोग मौजूद हैं वो धर्मांतरण उनका किया जा रहा था? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से जो अभी तक बात सामने निकल के आई है, उनका कहना है कि इससे पहले भी वहाँ पे इस तरीके की प्रेयर होती थी और इस बात की जानकारी पहले भी दी गई थी स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जो है हिंदूवादी संगठन को सूचना दी गई, तो उसके बाद ये कार्रवाई करने वाले लोग वहाँ पहुंचे हैं और जब वहाँ देखा है तो रंगे हाथों वहाँ पे इस बात को उन्होंने पकड़ा है। जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पे जो प्रेयर हो रही थी और अभी वहाँ पे हंगामा जारी है और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं दुर्ग पुलिस के, वो अभी समझाइश दे रहे हैं और अभी उनसे आवेदन लेके अग्रिम कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जी अच्छा तहसीन, हैरत की बात है कि लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद आखिर कैसे यहाँ पर लगातार प्रेयर हो रहा था और किसी को क्या इसकी जरा सा भी भनक नहीं थी? क्या कोई जानकारी नहीं थी? क्या सूचना हिंदू संगठन को मिली थी इस घर के बारे में? जी हाँ, देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सूचना जो है वो पहले इन्होंने दी थी प्रशासन को, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है ये अभी सूचना जो है हिंदूवादी संगठनों को दी गई, तब ये वहाँ पहुंचे हैं, जब हंगामा हुआ तब जाके ये प्रशासन हरकत में आया है। और अभी वहाँ पे जो अमलेश्वर थाना पुलिस जो है वो मौके पे है, वहाँ के जो एसडीओपी हैं वो मौके पे हैं और पुलिस के जो दुर्ग पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। और प्रीति विहार जो सोसाइटी है वो काफी घनी सोसाइटी बताई जा रही है और ये घर जो है ये कोई विनय कुमार साहू का बताया जा रहा है। और अभी इसमें जो पुलिस जो है उसका सिर्फ ये कहना है कि अभी आवेदन लेंगे, उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर तहसीन आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी खबर पर कोमल धनेसर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। कोमल, लगातार हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो मामला है वो थमने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर ऐसा ही मामला सामने आया। फिलहाल हिंदू संगठन वहां पर क्या कह रहे हैं? किसी तरह की क्या कोई अभी तक कार्रवाई हुई है? जी को बता दूं कि अमलेश्वर में ये पहली बार नहीं है कि धर्मांतरण का मामला सामने आया हो। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। जो संडे के दिन जो होम चर्च होता है वहां पर प्रेयर कराई जाती है, वहां पर धर्मांतरण कराया जाता है, हिंदुओं को वहां पर अनुयायी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। तो किसी तरीके से ये जो डॉक्टर विनय साहू के मकान में भी इस तरह की धर्मांतरण की बात सामने आई है और वहां पर भी लगातार प्रार्थना सभा होती रही है और लगातार लोगों ने भी वहाँ कंप्लेंट की थी। पुलिस के पास भी कंप्लेंट जानकारी मिली है। तो उसके बाद अब जो बजरंग दल रायपुर की टीम वहां पहुंची और उन्होंने यहाँ पर करके धरना दे बकायदा हनुमान चालीसा का वो पाठ कर रहे हैं बैठ करके।
नजर बनाकर रखिएगा कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यहाँ पर अभी भी हिंदू संगठन घर का घेराव कर चुके हैं और लगातार हंगामे की स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल जो भी अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। रायपुर में सालासर बालाजी मंदिर का 7वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिर में दिन भर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले भगवान हनुमान का दुग्धाभिषेक किया गया और इसके बाद समामनी भोग लगाया गया। फिर महाभंडारे का भी आयोजन किया गया। शाम 6 बजे 56 भोग लगाया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे भजन संध्या होगी। भजन गायक कन्हैया मित्तल इस दौरान प्रस्तुति देंगे और रात 8:30 बजे सीता रसोई का भी आयोजन किया गया है। तो हर साल यहाँ भव्य आयोजन होता है और ये 7वां वर्ष है वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव है। कल इसका निशान यात्रा निकाली गई थी जो श्री राम मंदिर से होकर वापस सालासर धाम पहुंची थी और आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।